हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे और बीच में वीडियो रुक गया क्योंकि लाइट चली गई थी। तो आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। तो उस दिन हमने जो जो पढ़ा था उसका थोड़ा क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ कि राजस्थान का एकीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि राजस्थान का एकीकरण क्या, एकीकरण का मतलब क्या कि जो भारत जब आजाद हुआ था तो भारत के आजाद होने से पूर्व हमारा जो राजस्थान था, जो भौगोलिक प्रदेश, जो भौगोलिक भाग, जैसा भाग अभी राजस्थान का है कुछ इस प्रकार। ये जो भाग है भौगोलिक भाग, इस जो भारत आजाद हुआ था उससे पहले ये भौगोलिक भाग ऐसा नहीं था। उससे पहले इसमें जैसे यहाँ पर एक रियासत थी जोधपुर रियासत, ये जैसलमेर भाग वाला भाग अलग था, ये मेवाड़ वाला भाग ये अलग था, ये कोटा बूंदी वाला जो हड़ौती वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये हड़ौती वाला क्षेत्र ये अलग था, ये वागड़ वाला क्षेत्र ये अलग था। तो इस प्रकार छोटे बड़े कुल मिलाकर 19 रियासतों में हमारा जो राजस्थान था वो अलग अलग विखंडित था। और उस वक्त जो रियासत थी, ये रियासतें ही क्या थी कि अपने आप में एक देश का रूप थी। तो जो एकीकरण था वो एकीकरण के बाद में हमारे जो राजस्थान का भौगोलिक जो मानचित्र जो नक्शा निकल का है वो कुछ इस प्रकार का है। इसके बाद में तो एकीकरण से पहले क्या थी कि जो राजस्थान था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, कुछ बड़ी रियासतें भी थी। फिर हमने क्या चर्चा की कि जो राजस्थान के वास्तविक एकीकरण से पूर्व कई राज्यों ने एकीकरण का राजस्थान के मतलब एकीकरण का क्या किया प्रयास किया था। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। जो डूंगरपुर के महाराजा थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने वागड़ संघ, कोटा के राजा थे जो तेज सिंह, उन्होंने क्या बनाने का प्रयास किया, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। इधर जो भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र था ये अपने क्या कर रहा था कि जो ब्रज प्रदेश था उसे बनाने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह जो अलग अलग राज्यों ने क्या किया अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास किया। उसके बाद बात करते हैं कि 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को क्या हुआ कि 5 जुलाई को क्या हुआ कि जो रियासती सचिवालय है, इस रियासती सचिवालय की क्या हुई स्थापना हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया। ठीक है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको इस रियासती सचिवालय का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया और वीपी मेनन को क्या बनाया गया, इसका सचिव बनाया गया था। इस रियासती सचिवालय थी, इसने एक घोषणा की, क्या घोषणा की कि घोषणा ये की कि जिसकी एक घोषणा ये की कि जिसकी जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और आय 1 करोड़ से ज्यादा हो वो रियासत क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि घोषणा कि जिनकी आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख वो रियासत क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। स्वतंत्र का मतलब यह है कि भारत में उनका विलय तो होगा ही होगा। ठीक है, मतलब भारत में उसका विलय हो गया लेकिन वो एक अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करेगी। ठीक है, ये इस प्रकार रियासत है। ठीक है, इस मतलब जो स्वतंत्र है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपना एक अलग संघ अलग देश बना ले, नहीं, वो भारत में रहेगी, भारत का एक संघ जो बनेगा उसका हिस्सा रहेगी, लेकिन ये अपने स्तर पर काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि अपने के राजस्थान में ऐसी इस जो कंडीशन को फॉलो करने वाली थी वो 4 रियासतें थी। वो कौन कौन सी, तो एक मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर।
ठीक है। तो इन 4 रियासतों के बारे में मैंने बताया कि ये 4 रियासतें थी जो क्या थी, इन कंडीशनों को फॉलो कर रही थी। तो टोटल कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें। 19 में से ये 4 रियासतें निकल गई, पिछले बची 15 रियासतें। अब इन 15 में से एक रियासत मैंने बताई थी सिरोही के बारे में। सिरोही के बारे में बताया था कि मैंने किस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो सिरोही को किस तरफ, गुजरात, उस वक्त जो गुजरात नहीं हुआ करता था, राजस्थान का टच करता वाला भाग होता था, उसे कहते थे बॉम्बे। तो गुजरात के तो या बॉम्बे के तो, ठीक है। तो इस सिरोही को किसमें, बॉम्बे में या गुजरात में मिलाना जाता था। क्यों? क्योंकि एक तो आबू पर्वतीय वाला क्षेत्र और देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, जो क्या है कि पैटर्न की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और अच्छी खासी आय देते हैं, तो पर्यटक ज्यादा आएंगे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो खुद गुजरात के थे, वो चाहते थे कि सिरोही को किधर मिला दे, गुजरात में। तो एक रियासत ऐसे और कम कर देते हैं, तो कितनी होगी अब, 14 रियासतें। अब इन 14 रियासतों में से भी एक रियासत और थी, उसका नाम था जैसलमेर। इस जैसलमेर रियासत थी, ये जैसलमेर रियासत इस जब मारवाड़ रियासत पर डिपेंड थी कि जैसा मारवाड़ रियासत करेगी वैसा वैसा हम कर लेंगे। क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग हो गए, तो जो पाकिस्तान था वो भारत के जो जगह थी उनको हड़पना चाह रहा था। उसने कुछ भाग जम्मू कश्मीर का, उधर अफगानिस्तान का कुछ भाग जैसे बलूचिस्तान को हड़प लिया था, और अब वो राजस्थान के इस जैसलमेर हिस्से को हड़पना चाहता था। तो उसने अपनी जो सेना है वो उतारी, किसने, पाकिस्तान में। लेकिन वो उसने अपनी जो सेना थी वो वर्दी में नहीं उतारी, जबकि जो स्थानीय लोग रहते थे वहां पे आसपास, सीमा पे आसपास, उस सीमा के आसपास की जो वेशभूषा थी उसमें उतारे और किस पर हमला कर दिया, जैसलमेर में। तब जोधपुर में जो मारवाड़ था उसने अपनी सेना भेजकर जो पाकिस्तान की सेना थी उसको भगाया था। तो जो लगभग जैसलमेर ने ही क्या तय कर लिया कि अपने माई बाप तो कौन है, मारवाड़ है, जैसा मारवाड़ करेगी वैसा हम कर लेंगे। वो पाकिस्तान में मिलेगी तो हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, और जो अगर राजस्थान में भारत में मिलेगी तो हम भारत में मिल जाएंगे। तो एक रियासत और कम हो जाती है, तो रियासत बचती है 13। अब इन 13 रियासतों का क्या करना था, एकीकरण करना था। तो इनके लिए कुछ समस्याएं आ रही थी। तो समस्या क्या क्या आ रही थी कि एक समस्या तो ये आ रही थी, मैंने बताया था कि जो अलवर है और भरतपुर है, ठीक है, अलवर और भरतपुर में क्या हो गए, सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए। सांप्रदायिक दंगे होने का कारण क्या था कि जो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र था वो यूपी से टच करता हुआ भाग था, और यूपी में कैसे क्या हो रहा था कि ऐसे दंगे हो रहे थे। इस कारण क्या हुआ कि जो अलवर भरतपुर था वहां पर भी क्या हुआ, ऐसे दंगे हुए। तो क्या हुआ कि ऐसे दंगे होने के कारण जो तेज सिंह है, जो अलवर के शासक तेज सिंह, और उनके एक दीवान थे एनपी खर्रे, उनको क्या किया कि जो गांधी जी थे उन गांधी जी की हत्या कांड के आरोप में क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। और भरतपुर में जो सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, तो इनको कम करने के लिए फिर क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको कहा कि भाई आप अपने स्तर पर संभालो, इन चीजों को कम करो। तो तेज सिंह ने क्या किया कि तेज सिंह से तो वो अलवर ले लिया गया और अपना प्रशासन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना प्रशासन स्थापित कर दिया। और भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया कि भरतपुर का सांप्रदायिक दंगे ज्यादा हो रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातचीत करके और अपना जो भरतपुर का जो प्रशासन था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हाथ में सौंप दिया। तो इस तरह 2 रियासतें हैं, कौन कौन सी, एक अलवर और एक भरतपुर। इन 2 रियासतों ने क्या कर दिया, प्रशासन सौंप दिया। फिर दूसरी समस्या क्या आ रही थी, दूसरी समस्या ये आ रही थी कि मेवाड़ जो रियासत थी, ये मेवाड़ रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहती थी। स्वतंत्र अस्तित्व क्यों बनाना चाहती थी, क्योंकि ये चाहती थी कि ये जो मेवाड़ रियासत थी ये सबसे प्राचीनतम रियासत थी। क्योंकि 500 लगभग 566 ईस्वी में बप्परहाल के समय में क्या हो गया, इसकी स्थापना हो गई। तो ये सोचती थी कि लगभग 1300 साल इन्होंने शासन किया है, तो ये सबसे प्राचीनतम क्या है, रियासत है। तो एक तो ये कि अपना स्वतंत्र क्या रखनी चाहती थी, अस्तित्व है, इसलिए किया कि एक तो ये समस्या आ रही थी। फिर क्या हुआ कि ये जो सभी छोटी छोटी रियासत थी ये भी क्या हुआ कि यूनियन में संघर्ष, यूनियन में भाग नहीं लेना चाहती थी, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे। उसके बाद पढ़ते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी कि एकीकरण किस प्रकार हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना समय लगा, कब स्टार्ट होता है,
कौन सी रियासत की क्या विशेषता है, तो वो छोटी छोटी चीजों से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमारे क्या हुआ कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ये क्या चाहते थे कि ये चाहते थे कि पहले भारत को आजाद होने से पहले 15 अगस्त, ठीक है, इस 15 अगस्त से पहले जितनी भी रियासतें हैं, टोटल भारत की रियासतें 565, इन सभी रियासतों को भारत के आजाद होने से पहले जो विलय पत्र है उसमें क्या करवा दिया जाए, सिग्नेचर साइन करवा दिया जाए। उसके बाद में देखेंगे कि इन रियासतों का क्या करना है, भारत में करना है, स्वतंत्र रखना है, या इनका अस्तित्व अलग रखना। तो यह किसने तय कर लिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा इनके सचिवालय ने क्या कह दिया कि 15 अगस्त से पहले पहले सभी रियासतों के साइन हो जाने चाहिए। तो 562 रियासतों के तो क्या हो गए, साइन हो गए। 3 रियासतें बची, कौन कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़ जो गुजरात में, और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, विस्तार से अपन बाद में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये भारत की बात अभी अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में। ठीक है, तो ये होगी बाद में बात। राजस्थान में इसकी बात करें तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम साइन कौन करने वाला बंदा था राजस्थान में, तो वो थे बीकानेर के शार्दुल सिंह, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को क्या किया कि सर्वप्रथम साइन किसने किया, तो किए थे 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। सबसे अंतिम में कौन करता है, तो वो एक बंदे थे धौलपुर के, उनका नाम था उदय भान सिंह। तो उदय भान सिंह जी थे, वो सबसे अंतिम में करते हैं। कब करते हैं, 14 अगस्त 1947। देखो होता क्या कि अपन पढ़ते हैं अपने, जैसे मैं एक आपको चीज बताना भूल गया कि जो जोधपुर रियासत थी, ये जोधपुर रियासत जो थी ये उधर पाकिस्तान के नवाब थे जो थे जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो एक ये खतरा था कि कहीं जोधपुर रियासत है वो उधर पाकिस्तान में नहीं मिल जाए। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में नहीं मिल जाए, इसलिए कि जो मारवाड़ रियासत है, जोधपुर रियासत है, इसने सबसे अंतिम में साइन किया। नहीं, सबसे अंतिम में साइन करती है धौलपुर। ये क्या होता है कि जो धौलपुर रियासत है, इनके जो शासक थे उदय भान सिंह जी थे, ये एक भोपाल के नवाब थे। उन भोपाल के नवाब के चक्कर में थे, क्योंकि जो भोपाल नवाब थे वो भोपाल को किधर पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, और उदय भान जी भी उसे पाकिस्तान धौलपुर को किधर पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल वाले नवाब को और उदय भान जी को समझाया और इन्होंने भारत में मिलने के लिए हामी भरी। ठीक है, तो सबसे अंतिम में कौन, उदय भान सिंह। फिर अपन बात करते हैं कि अब बात करते हैं अपन राजस्थान में जो सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, उनके बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में कुछ मैं चीजें दिखाता हूं। देखो कि राजस्थान
कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, देखो एक चीज है कि ठिकाने, मैं कह रहा हूं ठिकाने, ठिकाने का मतलब क्या होता है कि ठिकाने का मतलब ये होता है कि देखो प्रत्येक रियासत थी, उस रियासत में क्या हो गया कि कई ठिकाने होते थे, और ये ठिकाने क्या होता है कि सामंत, ठिकाने में क्या होता था, सामंत होता था। लेकिन कभी कभार क्या होता कि रियासत से, जो रियासत का राजा होता और ठिकाने का जो सामंत होता, उनमें आपस में बननी बंद हो जाती थी। और लेकिन क्या होता कि इन ठिकाने वालों की अंग्रेजों से अच्छी खासी बनती थी। तो अंग्रेज क्या कहते हैं इन ठिकाने को कि तुम आज के बाद तुम अलग हो, तुम्हारा दाना पानी अलग है, तुम अपना काम अलग करो और ये रियासत अपना काम अलग करेगी, और उसको क्या कर देते, स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ठीक है, तो ये जो ठिकाने होते हैं इनको अपन आम भाषा में कह सकते हैं अर्ध रियासती। ठीक है, क्योंकि ये एक रियासत थी और शासन क्या था इनका, स्वतंत्र था। ऐसे कम से कम 3 ठिकाने थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में क्या है, सॉरी राजस्थान में, कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम थी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत वो थी मेवाड़, लगभग 566 ईस्वी। ठीक है, सामान्य अभिलेख से पता चलता है जो 646 ईस्वी का है। ठीक है, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं अपन कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी है वो सबसे छोटी कौन सी है। तो क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी रियासत तो थी मारवाड़, और छोटी रियासत वो थी शाहपुरा। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत वो थी जयपुर, और छोटी वो थी शाहपुरा। ठीक है, उसके बाद जाट रियासत है। ठीक है, तो 2 जाट रियासतें थी, कौन कौन सी, एक तो भरतपुर और धौलपुर। ये 2 क्या थी, जाट रियासत है। फिर एक मात्र मुस्लिम रियासत, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत वो कौन थी, तो टोंक। ठीक है, अब देखो, अब कभी देखो एक चीज क्या होती है कि अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि जितनी भी रियासतें थी उनसे क्या की, संधि की, और ये जो रियासतों के राजा जब कभी अंग्रेजों से मिलने जाते थे तो अंग्रेज क्या होते कि इनको राजाओं को क्या देते थे, गन सैल्यूट, मतलब तोपों की सलामी देते थे। तो सवाल कभी कभी ये पूछ लिया जाता कि सर्वाधिक तोपों की सलामी किस रियासत को दी जाती है, तो वो थी उदयपुर रियासत को। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं कि सर्वाधिक तोपों की सलामी उदयपुर। कितनी, 19 तोप। ठीक है, और क्या था कि एक और कभी कभी सवाल ये पूछा हुआ है, एक बार ये पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसे तोपों की सलामी नहीं दी जाती, तो एक किशनगढ़ और एक शाहपुरा, ये 2 ऐसी रियासत है जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती, क्योंकि यह रियासत है बहुत छोटी रियासत है और नवीनतम बनी थी इसीलिए। ठीक है, तो लिख लेता हूं किशनगढ़ प्लस शाहपुरा को तोपों की सलामी ठीक है, किशनगढ़ और शाहपुरा को क्या नहीं दी जाती थी, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो ये
ये कुछ चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि जो अपन के केंद्र शासित प्रदेश है कि आजादी से पहले भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन से, तो उनकी बात करते हैं। देखो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कि आजादी से पहले जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से पहले, सॉरी 14 अगस्त 1947 से पहले, क्यों, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या हो गया, भारत से अलग हो गया। तो उससे पहले भारत में कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो पहले 4 कौन कौन से, तो एक तो था दिल्ली, एक था अजमेर मेरवाड़ा, एक था अपन के जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान वो, ठीक है, और एक था कुर्ग, ये कर्नाटक में, ठीक है। तो ये 4 रियासतें थी और ये जो था ये राजस्थान की थी, ठीक है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और कुर्ग कर्नाटक। इसकी क्या होती कि अलग विधानसभा, ठीक है, जिससे 30 सदस्य निर्वाचित होते थे, ठीक है। और अलग क्या बनता, सॉरी देखो आजादी से पहले क्या बनाते थे, पीएम बनाते थे। तो इसका अलग पीएम हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया हुआ था। तो ये बात होगी केंद्र शासित प्रदेश की। अब बात करते हैं अपन ठिकाने की। तो ठिकाने मैंने बता दिया कि कहते किसको। अब बात होते कौन कौन से थे ठिकाने। तो एक ठिकाना था ठीक हो, एक तो ठिकाना था उसका नाम था जो बांसवाड़ा से अलग हुआ था, ठीक है। एक तो था नीमराणा, ठीक है, ये नीमराणा अलवर से अलग हुआ था, ठीक है। एक था कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा से अलग हुआ था, ठीक है। एक लावा जो वर्तमान में टोंक में है, लावा, ठीक है। नीमराणा के राजा थे वो थे राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ के थे हरेंद्र सिंह, ठीक है। और लावा के थे प्रदीप सिंह, ठीक है। तो नीमराणा के कौन थे, राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ के कौन थे, हरेंद्र सिंह। और लावा के कौन थे, प्रदीप सिंह। ये वर्तमान में टोंक, नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, ठीक है। तो देखो फिर देखो एक चीज और ठिकाने के बारे में कि कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता, जैसे एक बार सवाल ये पूछा होता कि बिजोलिया किस जो ठिकाना था वो किस जो शासन थे उसके अधीन था, तो परमाणु के, ठीक है। किसके अधीन, परमाणु के अधीन था। वैसे ही पूछ लिया जाता कि ये कुशलगढ़ है जो बांसवाड़ा में, ये किस वंश के अधीन शासक थी, तो ये थी राठौड़ के अधीन, ठीक है। क्योंकि अपन राठौड़ के बारे में सोचते हैं तो सीधा कौन सा आता है, मारवाड़ जो बीकानेर और किशनगढ़ वाला भाग है वो आता है। लेकिन यहाँ दक्षिण में कुशलगढ़ वाला भाग अपने माइंड में आता नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में यहाँ पर कौन किसका शासक था, तो यहाँ पर गुइलों का शासक था, ठीक है। बताता हूँ मैपिंग के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज होगी कि राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक जो था वो था केंद्र शासित प्रदेश। सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी मेवाड़ रियासत, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत, छोटी रियासत शाहपुरा, जनसंख्या के आधार पर बड़ी रियासत जयपुर, छोटी रियासत शाहपुरा, जाट रियासत है भरतपुर और धौलपुर, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक, सर्वाधिक तोपों की सलामी वाली रियासत उदयपुर रियासत, 19 तोपों की सलामी, किशनगढ़ शाहपुरा को क्या नहीं दी जाती थी, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ठिकाने कौन कौन से, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। शासक कौन थे, राजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह। केंद्र शासित प्रदेश आजादी से पहले
भारत में कितने? 4। राजस्थान में कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। इसकी रियासत क्या जो विधानसभा थी वो अलग से बनती और प्रधानमंत्री किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को। ठीक है, अभी मैं बता रहा था कि कुशलगढ़। ठीक है, देखो कुशलगढ़ यहां आता बांसवाड़ा में। ठीक है, और ये रहा मारवाड़। ठीक है, ठीक है, यहां पर बांसवाड़ा या डूंगरपुर और या प्रतापगढ़। ठीक है, तो देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों में तो किसका कौन सी जो वंश था? तो गोइल वंश। क्योंकि ये देखो ये उदयपुर ये वाला ये एरिया ये मारवाड़ था। ठीक है, और मारवाड़ यहाँ ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा? राठौड़ वंश। जैसे कभी कभी एक सवाल पूछा होता, मैंने भी बताया कि बिचौलिया किस सास को कहती था या किस वंश कहती था? परमारों के। ठीक है, तो वैसे पूछ लेते हैं कि कुशलगढ़ वो किन वंश कहती था? तो वो था राठौड़ों के। ठीक है, क्योंकि राठौड़ हम जब भी देखते हैं तो मारवाड़ वाला क्षेत्र, ये तो जैसलमेर, ये जोधपुर, बीकानेर और ये किशनगढ़, ये 4 एरिया हमारे दिमाग में आता है। कुशलगढ़ सबसे दक्षिण में है तो हमारे दिमाग में नहीं आता, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपन क्या जो एकीकरण है, वास्तव में एकीकरण है, उस एकीकरण के बारे में बात करते हैं। देखो एकीकरण, उन्नीस रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर अपन का क्या बना? राजस्थान बना। ठीक है, देखो कितने चरणों में हुआ? तो टोटल 7 चरणों में। ठीक है, फिर देखो शुरू कब होता है? वो होता है 18 मार्च 1948 को। पूर्ण कब होता है? तो वो होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, समय कितना लगता है? देखो समय का एक चीज बताता हूं, 1968 और 1956 के बीच में टोटल कितना है? तो 8 साल। कितने हैं? 8 वर्ष। 8 से 1 कम करो, कितने हो गए? 7। तो 7 माह। 8 से 1 कम 7 माह, 7 का दुगुना 14, तो 14 दिन। ठीक है, तो टाइम याद रखने का क्या कि 8 वर्ष, 8 से 1 कम 7 वर्ष, 7 का दुगुना 14 दिन। ठीक है, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन टोटल टाइम लगा। कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में। एक एक चरण के बारे में पढ़ेंगे और ये पूरा होने के बाद में इसे ट्रिक से कैसे याद करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रथम चरण में। देखो प्रथम चरण को नाम क्या दिया गया था? पहले तो वो देखो, इसे कहा गया था मत्स्य संघ। ठीक है, ये मत्स्य संघ नाम दिया किसने था? वो दिया था KM मुंशी। कौन थे? तो मेवाड़ महाराणा थे भोपाल सिंह, उनके क्या थे? संवैधानिक सलाहकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है,
इन्होंने क्या दिया, ये नाम दिया। अब देखो इसको मत्स्य संघ के नाम क्यों दिया गया, तो मत्स्य संघ नाम इसलिए दिया गया कि मैं बताता हूं, जैसे अपन मैंने अभी बताया था कि जो अलवर और भरतपुर वाला था, इनके राजाओं ने क्या दे दिया, अपना प्रशासन पहले से किसको, रियासती सचिवालय को सौंप दिया था। तो रियासती सचिवालय ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सोचा कि चलो ये दो रियासतें तो हो गई, अब इन दो रियासतों के पास दो रियासतें और थी, एक तो धौलपुर और एक करौली। तो रियासती सचिवालय ने यह निर्णय लिया कि इन चारों रियासतों को मिलाकर एक संघ बना देते हैं, और उस संघ का नाम क्या दिया, मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र था, ये पहले मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ इसकी राजधानी थी वो विराटनगर थी, जिसके राजा कौन थे, विराट थे। और यहाँ पर पांडवों ने क्या बिताया, अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। ये कौन सा था, विराटनगर। मत्स्य संघ नाम इसलिए दिया गया क्योंकि प्राचीन में जो अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र था उसे क्या कहते थे, मत्स्य संघ कहते थे। किन किस रियासतों को, तो 4 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर क्या बनाया गया, मत्स्य संघ। वो 4 रियासतें कौन कौन सी, तो ऐसे याद रखो, देखो ए बी सी और डी। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। ठीक है, कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों को मिलाकर प्लस नीमराना, इन चारों पांचों को मिलाकर क्या बनाया गया, मत्स्य संघ बनाया गया। ठीक है, अब देखो ये यहां लिख देता हूं, अलवर के शासक थे तेज सिंह, भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह, करौली के शासक थे गणेश पाल, और धौलपुर के थे उदयभान सिंह। ठीक है, तो इन 4 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया, मत्स्य संघ बनाया गया। इधर नीमराणा के शासक थे वो थे राजेंद्र सिंह। ठीक है, अब देखो ये चारों रियासतों को मिला तो दिया। अब बात ये आती है कि अब इनकी आय की बात कर लेते हैं कि इन चारों रियासतों को मिलाकर इनकी कुछ आय होती होगी, इनकी कुछ जनसंख्या होती होगी, तो वो कितनी थी, तो इनकी आय, इस मत्स्य संघ की आय वो थी 184 लाख, और जनसंख्या, तो जनसंख्या थी लगभग 18 लाख। ठीक है, आय कितनी थी, 184 लाख, और जनसंख्या कितनी थी, 18 लाख। अब बात ये आती है कि भाई ये मत्स्य संघ तो बना दिया, अब बात है कि इस मत्स्य संघ को बनाया किस तारीख का, मतलब इसका गठन कब किया गया, तो वो किया गया था, यहां लिखवा देता हूं, गठन 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को क्या किया गया, मत्स्य संघ का गठन किया गया। ठीक है, गठन कर दिया। अब ये चाहते हैं कि इसका उद्घाटन कहां करें, तो इसका उद्घाटन किया गया था भरतपुर में। भरतपुर में एक जगह पड़ती है लोहागढ़, जो भरतपुर का किला है वहां पर, तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, लोहागढ़ भरतपुर में। उद्घाटन करता कौन थे, तो उद्घाटन करता वो थे एनवी गॉडविन। ये एनवी गॉडविन थे, ये इन्होंने क्या किया कि इस मत्स्य संघ का क्या किया, उद्घाटन किया था। ठीक है भाई, उद्घाटन तो कर दिया। अब इस मत्स्य संघ की राजधानी भी बनानी पड़ेगी, तो राजधानी
वो बनाई गई थी अलवर को। ठीक है, अलवर को क्या बनाई गई, राजधानी बनाई गई थी। लिखे काम पर अपा देखो ये लिख देता हूं। देखो राजधानी किसको बना दी, अलवर को। फिर देखो कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद में 1956 का जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन में क्या हुआ कि जो राज प्रमुख का पद था वो राज्यपाल में बदला। उससे पहले क्या बनता था, राज प्रमुख बनता था। तो इस जो मत्स्य संघ था उस मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, यहां लिख देता हूं राज प्रमुख। वो बनाया गया था उदयभान सिंह। ठीक है, उदयभान को क्या बनाया गया, इसका राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में उप राज प्रमुख किसे बनाया गया, राज प्रमुख किसे, उदयभान को। ठीक है, राज प्रमुख तो किसने बना दिया गया, उदयभान को। लेकिन अब क्या करना है कि अब इसका प्रधानमंत्री भी बनाना है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया, तो प्रधानमंत्री एक बंदा था शोभाराम कुमावत, उन्हें क्या बनाया गया प्रधानमंत्री, तो शोभाराम कुमावत इनको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद कुछ दो उप प्रधानमंत्री भी बने, वो कौन कौन, तो एक तो थे जुगल किशोर, चतुर्वेदी, और एक थे गोपी सिंह जी। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद कुछ नोट लगा, कुछ चीजें देखो। अलवर वाली बात मैंने बताई थी कि जो गांधी जी का था जो मर्डर हुआ था, उन मर्डर के हत्या के आरोप में तेज सिंह को और उनके जो दीवान थे एनपी खट्टर, उनको क्या किया कि गिरफ्तार किया गया। ये बात मैंने बता दी। और एक बात ये कि ये जो जुगल के साथ चतुर्वेदी है, इनको दूसरा क्या कहते हैं, नेहरू। तो जुगल इनको दूसरा नेहरू कहते हैं। ठीक है, फिर एक ये है कि जो भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, इनके एक भाई थे मान सिंह। ठीक है, कि भरतपुर के शासक, सॉरी ऐसे लिख देता हूं मान सिंह। भाई इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भरतपुर को क्या कर दिया गया मत्स्य, तब इन्होंने कहा कि जाट झंडा खतरे में है। सवाल पूछा हुआ कि किसका कथन है कि जाट झंडा खतरे में है, तो वो मान सिंह का। तो इस तरह राजस्थान का क्या बना, मत्स्य संघ बना। ठीक है, मैपिंग में बात करते हैं तो मैपिंग में इसकी स्थिति किन प्रकार है, तो वो करते हैं। ये जैसे राजस्थान का भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, तो ये तो यहां पर था धौलपुर।
ठीक है। यहां पर था ये अलवर, ये यहां पर था करौली, यहां पर था सॉरी, और ये पर था भरतपुर, ठीक है। तो इनको मिलाकर क्या बना दिया गया, मत्स्य संघ, ठीक है। इसी पे मैं बता देता हूं, क्योंकि जो दूसरा चरण है, ठीक है, जिसे पूर्व राजस्थान संघ कहा गया, उसके बारे में हम बात कल करेंगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा समझा ये देता हूं कि जैसे ये यहां पर था झालावाड़, ये यहां पर था बूंदी, ये यहां पर था कोटा, ठीक है। इनको एक यहां पर था डूंगरपुर, यहां पर था बांसवाड़ा, और यहां पर था प्रतापगढ़, ठीक है। यहां पर था ये टोंक, ठीक है, और यहां पर था ये किशनगढ़, और यहां पर ये भीलवाड़ा के आसपास यहां पर था शाहपुरा, यहां आ नहीं रहा इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो इनको, ठीक है, देखो मैंने अभी बताया कि 13 रियासत है, ठीक है। 4 का विलय तो मत्स्य संघ में कर दिया, और 9 रियासत बची, तो दूसरे चरण में इन 9 रियासतों का क्या कर दिया, एक साथ विलय। कौन कौन सी रियासत, झालावाड़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा, ठीक है। तो इनकी स्थिति मतलब जैसे वागड़ संघ, ऐसे याद करो, वागड़ वाला एरिया, हाड़ौती वाला एरिया, फिर किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा, ठीक है। बाकी बातें अपन कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। सेकंड चरण कल से स्टार्ट करेंगे। और जो भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।